Hi everyone, a very good evening to all of you. I welcome you all on our platform SWPM classes. I hope आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो है समझ में आ गया था। हमने जो ये है नई लेक्चर सीरीज जो शुरू की है जनरल एप्टीट्यूड की, तो आज जो है उसका लेक्चर सेकंड है जिसमें हम 2022 के प्रीवियस ईयर्स जो है CUET में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ओके देन एवरीबॉडी लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस A to E इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप देखें तो A B C D E सभी जो है अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ दी हैं, तो इन्हें बता पाना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है देखने में, है ना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कॉमन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ वो क्या है कि 8 12 16 और 4 अगर मैं इनका एलसीएम निकालने जाऊँ तो मैं बहुत इजीली निकाल सकती हूँ, राइट, है ना। वहीं अगर मैं 29 को भी अगर यहाँ इंक्लूड कर दूँ तो चीज़ें मुश्किल हो जाने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, एक बार डी को छोड़ दूँ, बाकी के 4 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, निकालो एलसीएम। 8 12 16 4 सिंपल, जैसे बच्चों के जैसे निकालते हैं ना एलसीएम वैसे ही करना है। ठीक है, 2 4 जार 2 6 जार 2 8 जार 2 2 जार अगेन बाई 2, यहाँ पे 1 फिर 4 3 एंड देन 2, फिर से 2 पे जाएंगे आप तो 1 3 2 1। ठीक है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 3 2 जार 6 6 8 जार 48। ठीक है, मुझे एलसीएम मेरे पास क्या मिल गया, 48 इज द एलसीएम। अब देखो क्या करना है ना, अब एलसीएम आपको मिल गया 48, इरेज कर दूं। ठीक है, अब 5/8 जो है कोमा 13 ओवर सॉरी 5/8 7/12 13 ओवर 16 और 3 ओवर 4, जो मुझे 48 एलसीएम मिला था। अब 8 6 48 5 6 30 12 4 48 7 4 28 16 3 48 13 3 39 और 4 के टेबल में ही जाएगा 12 पे और 12 3 36। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कंपेयर कर सकते हो ना इजीली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे। तो सबसे बड़ा 36 वाला सॉरी 39 वाला दिख रहा है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं सी की, है ना। उसके बाद सी सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन आ रहा है, लास्ट ई वाला जो है, उसके बाद आएगा ये फर्स्ट वाला ए, और उसके बाद कौन सा आ रहा है, बी। अब हमने डी जो है उसको कंपेयर नहीं किया है, करने की ज़रूरत भी नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में ना आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर की बात की, आई एम वेरी सॉरी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा लेना है तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा और फिर सी आएगा। अब जो डी है इसके बीच में कहीं फिट हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, डी बीच में आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखना ज़रा, बी ए ई सी, इसमें क्या लिखा है, बी ई ए सी, तो गलत हो गया। बी ए ई सी, बी ए ई सी, ये बिल्कुल सही लग रहा है ना। ठीक है, ये हो सकता है बी ई सी ए, मतलब ऐसे ही तो बिल्कुल ही गलत है ना। बी ए, यहाँ सी ई जो है वो आगे पीछे हो गया, तो ये भी गलत हो गया। देखा आपने, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसे अगर आप 29 भी यहाँ पे एलसीएम लेने चलोगे, 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई होता हर एक नंबर के साथ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और चीज़ें हो जाती बहुत टफ। आई होप सबको क्लियर हुआ कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है, कैसी चीज़ों को करना है, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। अल्कोहल को ए से लिखते हैं, वाटर को डब्ल्यू से लिखते हैं, हमें क्या दिया है, 4:3। ठीक है, इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिड टू द मिक्सचर, ये फर्स्ट इक्वेशन में इसको कह देती हूँ। अब नया सिनारियो क्या दिया है उसने, कि अगर 5 लीटर जो है वाटर का आपने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया, तो जो रेशो है वो बन गई 4:5। 5 लीटर जो है वो वाटर ऐड किया है ना अपने मिक्सचर के अंदर, तो अल्कोहल अगर मैं मान लूँ अल्कोहल x था और जो वाटर था वो y था, तो x/y 4:3 मिल रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर आप 5 लीटर वाटर ऐड करोगे तो अल्कोहल तो x ही रहेगा। ठीक है, वाटर y हो जाएगा। अब ये जो नई रेशो है ये उसने क्या दी हमें, 4:5। ठीक है, फर्स्ट को सोल्व करते हैं। x/y किसके इक्वल है, 4/3 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हमने निकाल दी 4y/3। ठीक है, इसे अब यहाँ पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। x/,
वाई प्लस 5 किसके इक्वल है 4/5 की 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 5 4 ज़ार 20 है ना 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 इंटू y/3 इज इक्वल टू 4y प्लस 20। यहाँ से क्या बनेगा 5 4 ज़ार 20y/3 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। हमने लिया y को कॉमन है ना 20/3 माइनस 4 किसके इक्वल है 20 के इक्वल। एलसीएम लेंगे 3 इज एलसीएम y इंटू 3 इज एलसीएम उसके बाद क्या बना 20 माइनस 12 ठीक है 20 माइनस 12 ये किसके इक्वल है 20 के इक्वल। करो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 8 हो गया 4 से कैंसिल कर लो 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15/2 ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछा था क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर अल्कोहल की क्वांटिटी पूछी थी अल्कोहल था x तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे 4y/3 4/3 इंटू y क्या है 15/2 2 से कैंसिल किया 2 पे गया 3 से कैंसिल किया 5 पे गया मुझे क्या मिल गया 10 यूनिट देख लो क्या है लीटर में चल रहा है तो ठीक है हो गया 10 लीटर इज द आंसर। यस आई होप ये सबको क्लियर हुआ। ठीक है सिंपल रेशो का जो क्वेश्चन होता है वैसा ही था बस ये देख के कई बार ऐसे होता है कि क्या करें कुछ भी नहीं 5 लीटर वाटर ऐड किया है तो ठीक है ना एक नई रेशो बना दो आप सिंपल एज दैट। ठीक है एवरीवन ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल है 11/1 के। हमारे पास होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो खाली डिविडेंडो भी होता है इस तरह से 3 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है सिर्फ एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी अगर आपको याद है ना तो भी चल जाएगा ठीक है बट ज़रूरी है एक तो आपको मतलब पता होना ही चाहिए रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कोई भी रेशो आपको a/b दिया है ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमेशा सेटिस्फाई करता है क्या कर सकते हैं आप दोनों साइड जो भी इधर दिया हो दोनों साइड क्या करना है मान लो आप ऊपर प्लस नीचे माइनस करना चाहते हो a को फिक्स रखा आपने ऊपर b नीचे b इस b को ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया मान लो यहाँ पे 3/4 था उसके साथ भी यही करोगे ऊपर वाले को फिक्स रखा है ना रखो नीचे वाले को ऊपर प्लस किया है नीचे माइनस किया है समझ में आया। या फिर मान लो इसे ऑपोजिट करना चाहो आप बी को फिक्स रखना चाहो रख लो कोई इशू नहीं है या फिर मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि ए को फिक्स रख लेती हूँ है ना। अब ऊपर अगर मान लो इस बार माइनस करना है और नीचे प्लस करना है तो राइट साइड पे भी वैसे ही काम करेगा। समझ में आया सबको कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो लगा लो x की वैल्यू निकल जाएगी या y की निकल जाएगी वैसे नहीं करना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन इट्स अप टू यू ओके। समझ में आया सबको ठीक है बिल्कुल आपकी मर्जी है कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है देखते हैं या सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाऊं पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 11x माइनस 11y करो ट्रांसपोज इसे इस साइड और इसे इस साइड 11y प्लस वाई इज 12y इज इक्वल टू 11x माइनस एक्स 10x ठीक है ये मिल गया मुझे। अब y की निकाल दो वैल्यू या x की निकाल दो आपकी मर्जी है। मान लो कि मैंने x की वैल्यू निकाल दी 12/2 यानी कि 1.2y ठीक है दिस इज माय इक्वेशन 1। अब आपको चाहिए क्या इसकी वैल्यू चाहिए 5x प्लस 3y ओवर x माइनस 2y पुट कर दो 5x प्लस 3y ओवर x माइनस 2y ठीक है वैल्यू क्या मिली थी x की 1.2y पुट करो 5 इंटू 1.2 इंटू वाई प्लस 3y ओवर x की वैल्यू 1.2y माइनस 2y है ना। y को ऊपर से भी आप कॉमन लोगे नीचे से भी कॉमन लोगे तो हर जगह से y कट जाने वाला है ठीक है 12 5 ज़ा 60 होता है तो 6.0 मिला मतलब कि सिर्फ 6 भी लिख सकते हो प्लस 3 अपॉन 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8 6 और 3 9 माइनस ऊपर आ गया 0.8 ये डेसिमल हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा माइनस 90/8 2 से कैंसिल कर दो नीचे 4 ऊपर क्या हो गया 45 ठीक है एवरीवन ओके आंसर क्या मिला -45/4। वहीं अगर आपको हो कि नहीं मैम ऐसे नहीं करना है हमें ठीक है हम कंपोनेंडो डिविडेंडो ज़्यादा अच्छा लगता है दैट इज़ ईजी सो योर चॉइस ओके x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई
किसके इक्वल दिया है 11/1 के। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, लेफ्ट साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा ही तो कर रखा है ना। एक्स को फिक्स रख के वाई को ऊपर ऐड कर दिया और वाई को नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इस बार किसको फिक्स रखना चाह रहे हो, ऊपर वाले को नीचे वाले को। मान लो ऊपर वाला मैंने फिक्स रख लिया एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऊपर भी फिक्स कर लिया नीचे भी फिक्स कर लिया। ऐसे ही राइट साइड में भी किया, 11 ऊपर वाले को भी, ऊपर भी नीचे भी यही। अब नीचे वाले को मान लो मैं ऊपर ऐड कर दूं, हाँ ऊपर ऐड कर दूं, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूं। अब खुद देखो नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट लगेगा, खोलते ही साइन चेंज, -x + y, ठीक है, -x + y। ऊपर ऐड करना है, 1 को ऊपर ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे 1 को सब्ट्रैक्ट किया। आई एम राइटिंग हियर ओनली। सो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 2x/2y, किसके इक्वल है 12/10 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे या फिर से डायरेक्ट 1.2 भी लिख सकते हो, तो x = 1.2y। यहाँ से भी यही मिला है, यहाँ से भी यही मिला है, उसके बाद का प्रोसीजर सेम है, ठीक है एवरीबडी। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ओके। और अगर कुछ और यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाने की कोशिश करो, बट उसमें रीअरेंजमेंट का काम ज़्यादा हो जाता है, सो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड विल नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ओके। आई होप इट्स क्लियर। तो रेशो वाले क्वेश्चंस हमने कई किए हैं, लास्ट सेशन में भी किए थे, आज भी किए हैं, और इससे आप देखोगे कि क्वेश्चंस आते ही हैं, ओके एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, ठीक है। तो एवरेज की बात की है और उसने कहा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। देखो जब भी मीन कह लो या फिर एवरेज कह लो, मीन मीडियन मोड से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मीडियन और मोड से मुझे क्वेश्चन मिलेगा, सो मैं ज़रूर आपसे कराऊंगी, आपको कराऊंगी, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट एवरीवन। मैं आपको अगर कुछ डाटा प्रोवाइड करती हूँ और मान लो उसमें 10 वैल्यूज़ हैं, उनको आपने ऐड करके लिखा न्यूमरेटर में, और कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है ना, तो 10 लिखोगे आप डिनोमिनेटर में। इसे ही आप एवरेज कहते हैं, इसे ही आप मीन कहते हैं, ठीक है। उसने कहा है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 20 है, 7 नंबर्स जो लगातार हैं। कैसे एज्यूम कर सकते हो आप, ABCD मत मानना प्लीज़, दैट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, बहुत लंबा पड़ जाएगा उससे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है वैसे करने का। तो कॉन्जिक्यूटिव है तो मतलब 1 1 1 1 का डिफरेंस चलता जाएगा। एक तो आप एज्यूम करो x + 1 x + 2 अप टू सोन x + 6 तक, क्योंकि 7 चाहिए ना। या फिर क्या कर सकते हो, कुछ को नेगेटिव में ले जाओ, कुछ को पॉजिटिव में ले जाओ, x - 3 x - 2 x - 1 x + 1 x + 2 x + 3, मिल गए 7। ये वाला काम तब करना है जब आपको सम दिया हो। क्यों, इससे क्या होगा, सारे कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वेरिएबल में डायरेक्ट इक्वेशन बच जाएगी आपके पास, ठीक है एवरीवन। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालो, मीन निकालते हैं अब, ठीक है। सो अगर आप मीन निकालेंगे 7 का, तो डिनोमिनेटर विल बी 7, न्यूमरेटर में आप इन सबको ऐड करोगे, करो ऐड करके देखना, तो -3 + 3 कैंसिल, 2 - 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, कितने x बचे 7x, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा x। उसने कहा था जो एवरेज है 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का वो 20 के इक्वल है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू 20 मिल गई। अब पूछता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम बताओ, स्मॉलेस्ट कौन है x - 3, ग्रेटेस्ट कौन है x + 3। x - 3 + x + 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कट गया 2x हो गया, x की वैल्यू 20 था, 2 × 20 = 40, डन, सो सिंपल। समझ में आया, ठीक है, ओके। अगर इस तरीके से भी करते तो भी कोई इशू नहीं था, तो यहाँ से क्या बनता आपको, यहाँ से आपको मिलता 7x और फिर यहाँ पे नंबर्स को ऐड करना पड़ता है ना, 6 + 5 + मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, 5 4 9 + 6 15 18 20 21 बन जाता है ये 7x + 21, है ना। और 7 से डिवाइड करते और ये 20 के इक्वल होता है ना। 20 किसके इक्वल हो जाता, फिर x + 7 3 = 21, x की वैल्यू इस बार निकल जाती है 17, कोई इशू नहीं है, x 17 है ना। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, x 17 प्लस सबसे बड़ा कौन है 17 और 6 23, 23 और 17 फिर 40 बन गए, लो मिल गया आंसर। समझ में आया सबको,
ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन रैंडम x1 x2 x3 प्लीज़ ऐसे मत उठाना, ये जो है आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपको और इक्वेशंस बनानी पड़ेगी कि कॉन्जिक्यूटिव है तो आप क्या लगाओगे। ओके देन एवरीबॉडी, अगेन मतलब सेम ईयर में ही पूछे गए थे ये क्वेश्चंस, सारे 2022 के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर से रेशो का क्वेश्चन है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। अब अगर आप ये सोचो कि मैं x की वैल्यू निकाल के y/3 या y की वैल्यू निकाल के 3x और यहाँ पुट करूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उसकी जगह अगर आपको एक बात सोच के देखो, आपको नहीं लगता कि अगर x² अपॉन y² दिया हो तो ये सिर्फ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया है? बिल्कुल, हमें x² अपॉन y² चाहिए, x अपॉन y दिया है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1/9। कैसे लिख सकते हो? x अपॉन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, नाउ अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट एवरीवन, लगाओ। क्या बनेगा? x² अपॉन x², y² मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ, नीचे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर भी रखा, नीचे भी रखा, नीचे वाले को ऊपर ऐड किया, नीचे सब्ट्रैक्ट किया। आई होप अब समझ में आने लगी हैं चीज़ें। राइट साइड पे क्या मिला? 9 + 1 10, नीचे क्या मिला? -8, माइनस बाहर 2 से कैंसिल करना, 5 ऊपर 4 नीचे, खत्म। -5/4 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑब्वियसली यू कैन आस्क, नो वरीज एट ऑल। ओके, अब आपका एक और अल्टरनेट वे करते हैं। अल्टरनेट वे मतलब x अपॉन वाई किसके इक्वल गिवन है? 1/3 के गिवन है ना। ठीक है, अब क्या हम कर सकते हैं? x या y की किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो, वो भी आपकी मर्जी है, जिसकी आप निकालना चाहो। y की निकाल लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 3x मिल गया आपको। तो वैल्यू किसकी चाहिए? x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। अब आप ये सोचो कि मैम वेरिएबल में बचेगा, नहीं बचेगा। क्यों? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे। पुट करके देख लो। ठीक है, x² प्लस y का स्क्वायर मतलब 9x² डिवाइड बाई x² माइनस 9x², निकालो कॉमन। ऊपर से x² कॉमन निकाला तो 1 + 9, नीचे से x² कॉमन निकाला तो 1 - 9, फिर से कैंसिल, फिर से 10/-8 बचा, फिर से आंसर क्या आया? -5/4। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई और अल्टरनेटिव अप्रोच आपके पास हो जिसको मतलब जिससे आपको लग रहा है हम इससे भी कर सकते हैं मैम, यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस, राइट एवरीवन। ओके ओके एवरीवन, तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप लोगों को गिवन था। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू इल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पहले तो मैं लिख लेती हूँ, मुझे क्या दिया है? 4.5% पर एनम रेट दिया है, इंटरेस्ट दिया है ₹81 का। यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है कि अब ये जो वर्ड लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि अमाउंट 450 है या प्रिंसिपल 450 है? ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बड़ा कॉमन कन्फ्यूज़न रहता है ये। ठीक है, अमाउंट वर्ड देखते ही ये नहीं समझना कि वो अमाउंट है। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, PRT/100, प्रिंसिपल, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, और अगर अमाउंट निकालनी है तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वहीं अब ये तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है उसने, अगर वो कंपाउंड पूछ लेता कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। सबको समझ में आया? ठीक है, अगर अमाउंट है, इंटरेस्ट निकालना है तो P माइनस कर देना, सिंपल एज दैट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू इल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। मतलब कि ये जो अमाउंट है, ये जो मनी है ₹450, ये कितना टाइम लेगी कि वो ₹81 का इंटरेस्ट जनरेट कर दे। तो इंटरेस्ट जनरेट कौन करता है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिलके हमें अमाउंट की वैल्यू देता है। तो यहाँ कॉमन मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे अमाउंट समझ लेंगे, ये अमाउंट नहीं, ये प्रिंसिपल है। सबको समझ में आया? ठीक है एवरीवन। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है, इंटरेस्ट हमें गिवन है, टाइम हमसे पूछा गया है, सब कुछ गिवन है फॉर्मूला के अंदर, बस कोई इशू नहीं है, राइट एवरीवन। देखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 450, पुट करो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100,
ठीक है। इंटरेस्ट की वैल्यू 81 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 450, आर 4.5, टी नहीं पता है, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 810 इज इक्वल टू 45 इंटू 4.5 है ना, तो 45 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 को फिर ट्रांसपोज कर दूँ, यहाँ चला गया, बस हो गया क्वेश्चन। t इज इक्वल टू 8100 डिवाइड बाई 45 इंटू 45। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसे सोल्व करना शुरू करो। 9 से कैंसिल कर दूँ, 9 5 ज़ा 45, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। फिर 9 से कैंसिल करूँ, ये जाएगा 100 पे, ये जाएगा 5 पे। अब 5 से कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 5 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 20, है ना। फिर 5 से इसे कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 4 ईयर्स। दिस इज माई आंसर। ओके एवरीवन, आई होप सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक। किसी को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क अस ऑन द टेलीग्राम, यू कैन आस्क अस ऑन द कमेंट ऑफ द यूट्यूब, ओके, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन विजिट SWPM ऐप, that is Study with Pooja Mittal, to get this PDF. Okay then everyone, thank you, bye bye, have a nice day. हम फिर से आएंगे, मतलब कि यहाँ तक जो है हमारी 2022 के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए, 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।